नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। रोड रेस केस में पटियाला सेंट्रल जेल गए नवजोत सिंह सिद्धू अब कैदी नंबर 241-383 बन गए। जेल के अंदर जाने के बाद उन्हें यह कैदी नंबर अलर्ट हुआ। सिद्धू ने शुक्रवार शाम को पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर किया था। पहले उन्हें लाइब्रेरी आहते में रखा गया, हालांकि बाद में कैदी नंबर अलर्ट कर बैरक नंबर 10 में शिफ्ट कर दिया। यहां उन्हें हत्या में सजा काट रहे 8 कैदियों के साथ रखा गया। बैरक में सिद्धू को सीमेंट से बने थड़े पर सोना होगा। सिद्धू को शुक्रवार शाम 7:15 बजे जेल मैनुअल के मुताबिक दाल रोटी दी गई। हालांकि उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ सलाद और फ्रूट ही खाया। वहीं सिद्धू के कट्टर विरोधी विक्रम मजीठिया की बैरक सिद्धू से 500 मीटर दूर। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में एक केस चल रहा है। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर एक याचिका की सुनवाई को मथुरा जिला अदालत ने मंजूरी दे दी। याचिका में उस जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। माना जाता है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित मंदिर को नष्ट करके किया गया था। पावटा में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव का पावटा आगमन पर भाजपा एसटी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष व व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में भाजपाइयों व मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कन्हैयालाल मीणा ने बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व झारखंड के राज्यसभा सांसद समीर उरांव को तलवार भेंट की। इस दौरान कन्हैयालाल मीणा से आदिवासियों के विकास के लिए मोदी सरकार के अभूतपूर्व फोकस के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एसटी मोर्चा के चल रहे संगठनात्मक कार्य और भविष्य की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर मोदी विचार मंच प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता जीएल यादव, जिला महामंत्री एससी मोर्चा बद्री प्रसाद चौहान और जिला संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ रोहिताश ताखर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जावल के मनोरा सड़क मार्ग पर जामोत्रा के पास शुक्रवार को सवारी से भरा हुआ टेम्पो नहर में गिर गया जिस कारण 8 सवारियों को छोटी चोट आई जिसमें 2 गंभीर। जवाल में उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से सिरोही रेफर कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेम्पो सवारी मनोरा की ओर जा रहा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे थे। उस दौरान सामने से आ रही बाइक के कारण टेम्पो सवार ने अपना संतुलन खो दिया जिस कारण टेम्पो नहर में गिर गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त नहर में पानी नहीं था। शाहपुरा में श्री हनुमान जी महाराज मंदिर पर कलश स्थापना के उपलक्ष्य पर आयोजित संगीतमय भगवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का कलश यात्रा के साथ ही राजियाश गांव में शुभारंभ हुआ। कस्बे की महिलाओं द्वारा लक्षकार परिवार के श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जिसको लेकर यजमान रामकिशन लक्षकार द्वारा भागवत जी की सर पर लेकर कलश यात्रा महिलाओं द्वारा गांव में निकाली गई। तत्पश्चात भागवत कथा का पंडित पवन शास्त्री आगूचा वाले के द्वारा शुभारंभ किया। बालाजी मंदिर प्रांगण के पास भागवत कथा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक व शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आयोजित होगी। वहीं 25 से 26 मई तक हवन आहुतियों का आयोजन होगा। कुचामन व्रत के मारोड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। देर शाम पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भवानी मंडी के बंबोरी बालाजी गुराड़िया जोया में जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा की बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह राणा ने बताया कि आगामी 2 जून को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की सिसोदिया के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गरोट में विशाल वाहन रैली का आयोजन हो रखा है जिसमें झालावाड़ जिले के सभी राष्ट्रीय राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं और सभी हिंदू भाइयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाने और रैली को विशाल महान बनाकर सफल बनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। ईसागढ़ पहुंची केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के बाद दैनिक वेतन भोगियों ने
एक ज्ञापन दिया। दैनिक वेतनभोगियों ने कहा कि नगरपालिका में उन्हें काम से निकाल दिया, जिससे बेरोजगार हो गए। वेतनभोगियों ने यह भी कहा कि ई नगरपालिका ने यह कहकर निकाल दिया। नगरपालिका ने कहा कि हटा दिया है, उन्हें वेतन देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है और काम के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका ज्ञापन ले लिया। ईसागढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के बाद दैनिक वेतनभोगियों ने ज्ञापन दिया। दैनिक वेतनभोगियों ने कहा कि नगरपालिका ने उन्हें काम से निकाल दिया। नगरपालिका ने यह कहकर काट दिया कि उन्हें वेतन के लिए पर्याप्त बजट नहीं है और काम के लिए पर्याप्त स्टाफ भी नहीं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका ज्ञापन ले लिया। बहराइच के गोलबागाड़ तिराहे पर टाटा विंगर व पेट्रोल टैंकर गाड़ी में हुई भीषण टक्कर। दिल्ली से नेपाल जा रही थी टाटा विंगर गाड़ी, जिसे नेपाली 17 लोग सवार थे। अचानक आमने सामने की टक्कर से सभी लोग घायल हुए। बताया जाता है कि ड्राइवर के सो जाने के कारण हादसा हुआ। वहीं सूचना पाकर बहराइच पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां सभी घायलों का हालचाल और जांच के लिए निर्देश दिए। पडरौना के तमकुई रोड राजमार्ग पर थाना कोतवाली पडरौना क्षेत्र के बहसिया चौराहे पर हुई घटना, जहां 23 वर्षीय युवक फिरोज पुत्र अक्सर अली की मौत से कोहराम मच गया। जहां ऑर्केस्ट्रा वाले पिकअप ने सड़क किनारे खड़े हुए युवक व ठेले को टक्कर मार दी। ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेजा। अगली कार्रवाई में जुटी पिकअप वैन की पहचान कस्या थाना क्षेत्र के साखोपार निवासी महेश जायसवाल के रूप में हुई। राजस्थान में मई महीने में जून जैसी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेज धूप और लू के थेपड़ों ने जहां आम आदमी को परेशान कर दिया, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं परेशानी बढ़ा सकती है। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं अगले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में आम आदमी की परेशानी बढ़ा सकती है। भीषण गर्मी के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद शुक्रवार को प्रदेश के 20 जिलों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इनमें वनस्थली, जयपुर, पिलानी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, गंगानगर शामिल है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में अगले 48 घंटों में एक बार फिर मौसम परिवर्तन होगा। इसके बाद लगातार बढ़ रहे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। इसमें जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर में आंधी अंधड़ के साथ हल्की बारिश भी होगी। वहीं आंधी और बारिश का असर 23 मई को और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने के साथ ही बारिश आम आदमी को भीषण गर्मी से राहत दे सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।